कभी कभी टू सैंपल टी टेस्ट अनपेयर्ड का एक दूसरा सिचुएशन भी हमारे सामने आता है, जहां पर हमारे पास दो अलग स्टैंडर्ड डिविएशंस है। लास्ट न्यूमेरिकल जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर करवाया, उसमें आपने देखा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन था एस, वो सेम था दोनों ग्रुप्स के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो अलग स्टैंडर्ड डिविएशंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो उस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो यूजुअली गिवन होता है। लेकिन हमारे पास जो टी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो इस केस में टी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है x1 बार माइनस x2 बार, ये मॉड के अंदर। सो ये तो सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में ये हो जाता है s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास s1 स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड डिविएशंस है, जिसमें से सबसे पहले हमने लिया है पहला वाला, प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। सो ये हो जाता है हमारा टी वैल्यू का फॉर्मूला फॉर टू सैंपल टी टेस्ट, जब हमारे पास दो अलग स्टैंडर्ड डिविएशंस है। सो अगर हम एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो हमारे पास है सैंपल्स ऑफ साइजेस 10 एंड 14 वर टेकन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। सो हमारे पास n1 इस केस में है 10 और n2 है 14, वर टेकन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस विद स्टैंडर्ड डिविएशन 1, यानी S1 हमारे पास है 3.5 और S2 हमारे पास है 5.2। ये दोनों स्टैंडर्ड डिविएशंस। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली नहीं दिखा, तो भी आप समझ लेना कि अगर आपको ये फॉर्मेट में दिया गया है कि पहले ये स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है, फिर ये स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है, पहले ये पॉपुलेशन साइज या सैंपल साइज लिखा है, बाद में ये सैंपल साइज लिखा है, देन आप सबसे पहला जो लिखा हुआ है उससे 1 कंसिडर कर लेना, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसे 2 कंसिडर कर लेना। ऐसा ही सब केस में होगा, सभी वैल्यूज में। नेक्स्ट आपको दिया गया है सैंपल मीन्स वर फाउंड टू बी, यानी कि x1 बार आपको दिया हुआ है सैंपल मीन 20.3 और x2 बार आपको दिया हुआ है 18.6। ये है x2 बार। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है इसमें, टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर सेम एट 5% लेवल। 5% लेवल यानी क्या, 5% सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली। सो इसमें आपको क्या देखना है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सबसे पहले आपको स्टेट करना है। जस्ट लाइक एनी अदर न्यूमेरिकल, आपको सबसे पहले यही स्टेप करना है। सो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास हो जाएंगे ये। सबसे पहले हम देखेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास आएगा, अभी ये क्वेश्चन में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्लियर कट नहीं दिया हुआ कि नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। आपको पूछा हुआ है वेदर द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर सेम एट 5% लेवल। तो आप नल हाइपोथेसिस में क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस। फिर आप ब्रैकेट में या फिर अलग स्टेटमेंट में लिख सकते हो दैट इज द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर सेम। अब जो आप ये सेकंड सेंटेंस देख रहे हो वो आपको यहां पर क्वेश्चन में दिख जाएगा, लेकिन आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है वो नहीं दिखेगा। ये वाला जो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाला स्टेटमेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा ये 3 वर्ड आते ही हैं, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, सो ये हुआ हमारा नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको बस इसका उल्टा कर देना है। यहां पर आप लिखोगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ बोथ द पॉपुलेशंस, यानी कि द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर नॉट सेम। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आपको बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है टी वैल्यू का, और आपको कैलकुलेटर और टी वैल्यू को, टेबल टी वैल्यू को रादर, कैलकुलेटेड टी वैल्यू और टेबल टी वैल्यू को कंपेयर करना है। और इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। अब टी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब सो x1 बार हमारे पास पहले से है 20.3, x2 बार है 18.6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 प्लस 5.2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 14। अब आपको इसमें एक चीज का जो खास ध्यान रखना है कि अगर आपने यहां पर s1 स्क्वायर लिखा है, यानी कि यहां पर जो s1 की वैल्यू है ये वाली 3.5,
यहाँ पर अगर आपने 3.5 लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में आपको n1 ही लिखना है, गलती से भी n2 मत लिख देना, वरना वो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा और फाइनल वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट आएगी। इस केस में n1 क्या है, हमने जो क्वेश्चन में से फाइंड आउट किया था, n1 है 10। सो इस केस में हम 3.5 के डिनोमिनेटर में 10 लेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा कैलकुलेट करते बैठेंगे। अगर हम ये पूरा कैलकुलेट करें तो हमें फाइनल वैल्यू आएगी, ये 1.70 हो जाएगा मॉड में, और हमें डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.78। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो हमारी टी वैल्यू हो जाएगी 0.96। ये है हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू। सो यहां पर हम लिख सकते हैं 0.96। अब टेबल टी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना जरूरी है। एज वी ऑलवेज से, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। अगेन इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर 2 सैंपल टी टेस्ट है सो उसमें हमेशा n1 प्लस n2 माइनस 2 आएगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो इस केस में हमारे पास n1 और n2 है 10 और 14 माइनस 2 विच विल गिव यू 22। सो ये है आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले से दिया हुआ है जो है 5%। अगर नहीं दिया हुआ होता तो भी आपको 5% ही कंसिडर करके चलना था। अगर आपको क्वेश्चन में अलग से कुछ 1% या 10% कुछ दिया हुआ है तो ही आपको अलग वैल्यू लेनी है, वरना 5% इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये 2 टेल्ड टेस्ट है या 1 टेल्ड टेस्ट है। 2 टेल्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, इस केस में हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन या ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पूछा हुआ है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, या दोनों सेम है या नहीं। सो इस केस में आप अगेन 2 टेल्ड टेस्ट कंसिडर करके चलोगे। सो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले से है 22। सो यहाँ पर हम 22 को हाईलाइट कर सकते हैं। हमारे पास 2 टेल्ड टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ये वैल्यू चाहिए आपको। सो ये हो जाएगा 2.074। सो ये है आपकी टेबल टी वैल्यू 2.074। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, एज यू कैन सी अगेन टेबल वैल्यू बहुत बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू टेबल टी वैल्यू। सो अगेन हम इसमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो आपको कंक्लूजन में लिखना है कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। So we accept null hypothesis stating that there is no significant difference between the two means. So ये है आपका complete question. Thank you for watching.